अभी भी एक बड़े राजनेता ने कह दिया था कि ये देश कोई नेशन नहीं था। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ये मान करके चलते हैं कि ये राष्ट्र की अवधारणा हमारे यहाँ नहीं थी। हमारी तो कबीलाई संस्कृति थी, जो जितनी जगह में कब्जा किए बैठा है वो वहीं का मालिक है, जो उससे बाहर के हिस्से में रहता है वो शत्रु है। किंतु राष्ट्र की दृष्टि से विचार नहीं था। एक बड़े पद पर रहे इस देश में राजनेता, अब संसार में नहीं है इसलिए नाम नहीं लेना उनका। एक बार उन्होंने भी ये बात कही और संयोग से हम लोग वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि यदि राष्ट्र की अवधारणा हमारे पास होती तो हम इतने लंबे समय तक पराधीन नहीं होते, गुलाम नहीं होते। हमारे यहाँ राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी। ये सब बातें वैसे ही हैं जो सुन पढ़ ली जाती हैं, लोक लुभावन कह दी जाती हैं। वेद में अनेक बार राष्ट्र पद आया है। पहले तो जो यूनान का राष्ट्र है और जो राष्ट्र की अवधारणा भारतीय है, दोनों में अंतर है। यूनान के जो एक तिकड़ी है विद्वानों की, वो तीन है गुरु शिष्य परंपरा के। उन्होंने जिस नेशन की चर्चा की है उसे हम आज के राष्ट्र से न जोड़ करके यदि हम उसको नगर राष्ट्र से जोड़ लें और ये मान करके चलें कि जैसे सोनीपत है आपका, तो यहाँ क्या बनता है, मेयर हो गया, और ये जो सोनीपत है ये क्या हो गई, महानगर पालिका हो गई। तो बस ऐसा वर्णन वहाँ है। उनकी जो राष्ट्र की अवधारणा है उसे हम नगर राष्ट्र की अवधारणा कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो राजनीति शास्त्र के बड़े विश्लेषक हैं उन्होंने बहुत विचार किया है कि प्लेटो क्या कह रहा है, अरस्तु क्या कहते हैं, सुकरात क्या कहते हैं। उनकी राष्ट्र की अवधारणा हमारे राष्ट्र की अवधारणा के सामने बहुत बौनी है। और राष्ट्र के प्रति हमारा वेद जब कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ, तो हमारे संबंध निर्धारित हो जाते हैं उस शब्द से। और हम बढ़ें, हम समृद्धिशाली हों, संपन्नता हमारे पास हो, किंतु किसके साथ हो। अभी जिन मंत्रों का पाठ किया था 762 पृष्ठ पर ही पहला मंत्र था, तेनास्मान ब्रह्मणस्पते अभिराष्ट्राय वर्धय। हम बढ़े तो सही, हमें बढ़ाओ। किसके लिए बढ़ाओ, राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए। हम राष्ट्र के साथ बढ़े। हे ब्रह्मणस्पते अस्मान, हमको, तेन अभिवर्त, दूसरे अथर्ववेद में तो उसको मणि कहा है और यहाँ वहाँ अभिवर्त मणि का वर्णन है, और यहाँ कहा अभिवर्तेन हविषा। व्याख्या का समय नहीं है तो कहते हैं हम बढ़ें तो कैसे बढ़ें। हे ब्रह्मणस्पति परमेश्वर, आप हमें बढ़ाइए। कैसे बढ़ाइए, अभिराष्ट्राय, राष्ट्र के लिए बढ़ाइए। अर्थात हमारी समृद्धि राष्ट्र को समृद्ध करने वाली हो, हमारी संपन्नता राष्ट्र को संपन्न करने वाली हो। हमारा चिंतन, हमारी जीवन शैली, हमारा कार्य व्यापार यदि राष्ट्र के प्रति कुछ योगदान देता है, उसको समृद्ध करने में काम आता है, तो हमारा बढ़ना है। अन्यथा हमारे उस बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। तो जहाँ पर राष्ट्र की ऐसी अवधारणा हो, इतना विचार हो, और फिर ये कहना है कि नहीं। जब हमने उन विद्वान से कहा जो राजनेता थे, मंच से जब पीछे हट के बैठ गए, हमने कहा कि आपने जो कहा ये उचित नहीं है। वेद में तो राष्ट्र की बहुत बात है। कहने लगे नहीं, उपनिषद काल में आई होगी। उन्होंने कह दिया कि उपनिषद काल में आई होगी, अब बड़े लोग हैं, कौन है बहस करे वहाँ मंच पर बैठा हुआ। तो ये सोच, किंतु वेद कहता है हम बढ़ें तो राष्ट्र के साथ बढ़ें। हमने भी ये जो संपन्न किया है तो ये है हमें जो संपन्नता देने वाला हो, हमारे साथ साथ हमारे राष्ट्र की समृद्धि का भी हेतु हो। इसके साथ ये संहिता पाठ पूर्ण हुआ है। 9:30 का समय था, हमने ठीक पाठ 9:30 पर समाप्त कर दिया था। आप सब भी इतने वर्षों से देखते हैं मैं कभी समय का अतिक्रमण नहीं करता।
मेरे किसी समय में न वक्तव्य में न किसी में कभी आधा मिनट भी आगे नहीं होता। 9:30